हम गांव से आए हैं इलाज करवाने के लिए, किसी से पैसे लिए अपने रिश्तेदार से। तो एक बंदे ने मेरे को बस पे बोला बैठने के लिए, तो जेब में हाथ डाला। मैंने बोला पैसे नहीं हैं। कराची की आवाम तो कराची की, मगर गांव देहात से आने वाले लोग भी जेब कतरों और लुटेरों से महफूज ना रह सके। मज़ीद हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हम गांव से आए हैं इलाज करवाने के लिए, वहाँ पे भाग दौड़ बहुत किया। उसके बाद कराची जब पहुँचा, यहाँ पे भी जो हमारे को 1 महीने से बहुत लग गया अरसा, ठीक है। तो हमने जो इधर उधर जाने के भाग दौड़ बाद पीछे किसी से पैसे लिए अपने रिश्तेदार से, किसी से 5,000, किसी से 6,000, किसी 10,000, 50,000 बन गया हमारा। हमने तो बेटे को अपने को बोला तेरे को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखवाएंगे और आपकी ज़िंदगी बचाएंगे। जब बस पे बैठा, कौन सी जगह से बैठे थे बस में? ये चमड़ा और गोदाम से बीच में है। वो यहाँ से बैठे तकरीबन थोड़ा आगे गए, तो एक बंदे ने मेरे को बस पे बोला बैठने के लिए। जब मैं बैठने के आगे बढ़ा तो जेब में हाथ डाला। मैंने बोला पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं है। मैंने इधर उस सारे को बोला तो किसी ने कहा हमारे पास नहीं है, ऐसे वैसे। तो मैं वहाँ उतर के रोड पे खड़ा हो रहा, तो पीछे से पुलिस अलकार की एक गाड़ी आ रही थी। मैंने बोला सर मेरे साथ ये हुआ। बोला बैठो गाड़ी में। गाड़ी में लेके उस बस के पीछे बराबर में खड़ा होके बोला इस बंदे किसी को पहचान। मैंने बोला मैं किसको पहचानूँ, इधर तो इतने सारे बंदे हैं, मैं किसी को नहीं पहचान दूँगा, आप जो करना है तो करो। बोला तू किसी को पहचान भी नहीं रहा, ये नहीं कर रहा है तो कैसे कर रहा है ये। मैंने बोला मैं किसी को नाजायज़ किसी को बोलूँ ये है वो है, मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, जो करना है आपको करना है। तो उसने किसी से तलाशी वगैरह भी नहीं ली और पूछताछ भी नहीं की। बोला बाद में देखेंगे। वो चला गया। हम रोड पे खड़ा रहे। हमारे साथ यही हालात है। ये कराची में आपकी जो है ना, कोई जो पुलिस एहलकार की कोई किसी की भी कोई कुछ भी नहीं है। मगर आपका यही कहना है कि अगर एसएचओ साहब या जो पुलिस एहलकार थे वो बस में मौजूद सवार मुसाफिरों की तलाशी लेते तो हो सकता है किसी से आपकी रकम बरामद हो जाए। हाँ तो करते ना, जब उसको हर चीज़ की प्रूफ भी है और ऑफिसर भी हैं, वो कर सकते थे। इसको किसी भी रोक टोक की ज़रूरत किसी को भी नहीं था, लेकिन किसी ने भी कोई कुछ भी नहीं किया। इसी चला गए। हम रोड पे खड़ा रहे, रोते रहे और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप एसएसपी कोरंगी से क्या मुतालबा करते हैं? वहाँ मुतालबा करते हैं तो हमारा बड़ा मेहरबानी हमारे साथ जो भी करें और जो ये चोरों को सज़ा दिलवाएं और हमारे जो पैसे गए हुए हैं हमारे बरामद करें। हमारे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और कुछ भी नहीं है। मेहनत के पैसे हैं फिलहाल के, वो हमारे को मिले और कुछ भी नहीं चाहते हम। जैसा कि आपने सुना कि मुतासरीन का कहना था कि पुलिस एहलकारों ने भी इनकी कोई भी दाद रसी नहीं की। इन्होंने पुलिस एहलकारों को यहाँ तक बोला कि इस बस में सवार मुसाफिरों में से किसी ने हमारी जेब में से पैसे निकाल लिए, तो पुलिस एहलकारों को चाहिए था कि वो उनकी तलाशी लेते, तो उनमें से किसी के पास हो सकता है इनकी रकम होती और वो बरामद हो जाती। ये इन्होंने जमा पूंजी करके किसी से उधार लेके अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए वो रकम इकट्ठी की थी। इनकी एसएसपी कोरंगी से यही अपील है कि हमारी रकम हमें वापस दिलवाई जाए और चोरों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन बशीर खोसो के साथ एस बतूल, हमराज न्यूज़, कराची।